खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। जहांगीरपुरी आनंद विहार में 400 AQI लेवल पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में खतरनाक स्तर पर AQI लेवल पहुंच गया है। तो देखिए, लगातार प्रदूषण का लेवल दिल्ली एनसीआर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हरियाणा में भी प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। ये तस्वीरों में आप देखिए, लगातार दिल्ली एनसीआर के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इसी तरीके की तस्वीरें आपको लगातार देखने को मिलेंगी। जहांगीरपुरी आनंद विहार में 400 के पार AQI लेवल पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में खतरनाक स्तर पर AQI लेवल पहुंच गया है। जिले दर जिले बात की जाए तो देखिए, कैथल में भी सबसे ज्यादा AQI लेवल पहुंचा, उसके अलावा जींद में भी पहुंचा। अब ऐसे में हरियाणा में भी प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर का हम जिक्र करें, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। इसको स्मॉग लगातार लोग कहते हैं। स्मॉग आपको कई इलाकों में दिल्ली एनसीआर के वो नजर आएगा। इसके अलावा हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। जहांगीरपुरी आनंद विहार में 400 AQI लेवल पहुंच गया है। हालांकि आनंद विहार में इससे पहले की 2 से 3 दिन पहले की तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, जहां पर AQI लेवल सबसे ज्यादा आंका गया था और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। हरियाणा के कई जिलों में खतरनाक स्तर पर AQI लेवल पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर देखिए प्रशासन भी अब अलर्ट मोड पर है। कहीं ना कहीं पानी छिड़काव को लेकर और ग्रेप 2 जैसे रूल्स को लागू कर जो डीजल के थ्रू जनरेटर चलाए जाते हैं उनको बंद किया गया, जिससे कि पॉल्यूशन और ज्यादा ना हो। क्योंकि देखिए, दशहरा के बाद से जब से रावण दहन हुआ, लगातार इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली और हरियाणा के कई जिलों में खतरनाक स्तर पर AQI लेवल पहुंच गया है। आसमान में धुंध छाई हुई है। जहांगीरपुरी आनंद विहार में 400 के पार AQI लेवल पहुंच गया है। कहीं 400 है तो कहीं 300 है। लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में खतरनाक स्तर पर AQI लेवल पहुंच गया है। तो लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, लेकिन देखिए, जितना प्रशासन का, जिला प्रशासन का, सरकार का दायित्व है, उतना ही दायित्व आप जनता का भी है। और आप भी अपने बारे में सोचिए, अपनी सेहत के बारे में सोचिए और जिन चीजों से पॉल्यूशन होता है आप उनसे दूर रहिए और हो सके तो आप उन चीजों को ना करिए जिनसे कि पॉल्यूशन होता है। क्योंकि देखिए, आपके आसपास के लोगों को, आपको खुद को, आपके परिवार वालों को प्रदूषण से समस्या हो सकती है। जिन भी लोगों को सांस लेने में पहले से दिक्कत होती है, सांस की बीमारी है या कुछ और भी अन्य बीमारी है, उनको भी ऐसे पॉल्यूशन में बाहर जाने से और भी कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है और ऐसे में देखिए, दिल्ली में पटाखों को भी बैन कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से त्योहार नजदीक आते जा रहे हैं, दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है, ऐसे में प्रदूषण को देखते हुए इस पर भी बैन लगाया गया है। लेकिन आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप अपना ख्याल रखें और अगर आप पटाखे नहीं जलाते हैं, अगर आप खुद से भी प्रदूषण नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का जो लेवल बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं पराली को भी इसका एक मुख्य वजह भी मानी जा रही है, जिसको लेकर हरियाणा में भी किसानों से अपील की जा रही है कि आप पराली को ना जलाएं, क्योंकि सरकार ने उसके लिए और भी अन्य कई तरीके निकाले हैं। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि प्रदूषण का जो लेवल लगातार बढ़ रहा है, इसमें कब तक कमी आती है। तो लेकिन दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है। जहांगीरपुरी आनंद विहार में 400 के पार AQI लेवल पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर AQI लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। तो देखिए, जब 300 के पार AQI लेवल पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो खतरनाक श्रेणी में ही होता है। आप जरा सोचिए कि दिल्ली एनसीआर में अगर जहांगीरपुरी आनंद विहार में 400 तक AQI लेवल पहुंच गया है तो वहां की स्थिति क्या कुछ रही होगी। वहां के जो लोग हैं उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा। प्रदीप यादव मानेसर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि मानेसर में फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे। अगर हम मानेसर की बात करें तो लगातार जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम AQI लेवल की बात करें तो लगभग 186 जो AQI लेवल है वो मानेसर औद्योगिक क्षेत्र का है। हालांकि जो बढ़ता हुआ प्रदूषण स्तर है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र के जो उद्यमी है उन पर भारी पड़ता है। क्योंकि जब जैसे जैसे AQI लेवल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो उद्योगों पर पाबंदियां है वो लगनी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो उद्योगों की
जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। हालांकि अगर हम बात करें जो सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर जो धूल है उसके कारण कहीं ना कहीं जो एक लेवल भी बढ़ता है, साथ ही जो सफाई व्यवस्था है, जो अगर हम मानेसर क्षेत्र की बात करें तो जगह जगह जो कूड़ों में आग लगाई जाती है तो वो भी कहीं ना कहीं जो बढ़ते हुए प्रदूषण का कारण है। तो इस तरीके से जो एक लेवल अगर हम बात करें तो दिन प्रतिदिन बढ़ तो रहा है, लेकिन हालांकि जो उद्यमी है वो कहीं ना कहीं जो समस्या जो एक लेवल बढ़ने से परेशान है, क्योंकि जैसे जैसे एक लेवल बढ़ता है तो उतनी ही पाबंदियां उद्योगों पर लगनी शुरू हो जाती है। प्रदीप, बिल्कुल जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कूड़ों के ढेरों में आग लगाई जाती है, इसके बाद धुआं भी होता है और प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है, इसको कम करने के लिए सरकार क्या कुछ करे, जिला प्रशासन क्या कुछ कर रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे जो अगर हम मानेसर क्षेत्र के आसपास की बात करें तो मानेसर नगर निगम का क्षेत्र है, तो जो आसपास जो कूड़े के ढेर होते हैं उनमें कहीं ना कहीं रोजाना आग लगाई जाती है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस पर अनदेखी करता है और अभी तक प्रशासन का इन पर कोई ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जो आग लगाई जाती है जो कूड़ों में, वो बड़ी परेशानी का कारण है। स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी होती है, लोगों के द्वारा मांग भी उठाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मानेसर नगर निगम के अधिकारी है वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जिससे दिन प्रतिदिन ये कूड़े की आग है जो स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ठेकेदार है उनकी जो कम पैसे खर्च करे जो समस्या है उसका निपटारा हो जाता है, क्योंकि कूड़े को उठाना नहीं पड़ता और वहीं पर आग लगा दी जाती है। तो बड़ा कारण जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है इसको भी माना जा सकता है। अब बिल्कुल देखिए, ग्रेड 2 का मैं जिक्र करूंगी। लगातार ग्रेड 2 अब 2 से 3 दिन पहले का ही जिक्र कर रहे हैं, जब ये लागू किया गया था। जो भी डीजल से जनरेटर चल रहे थे उनको बंद किया गया। फिलहाल क्या इस तरीके का कोई प्रबंध, कोई रोकथाम के लिए कुछ किया गया है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे अगर औद्योगिक क्षेत्र मानेसर की बात की जाए तो ग्रेड 2 में जो जनरेटर है, डीजी सेट है, उनको प्रतिबंध कर दिया गया है। हालांकि अगर हम बात करें बिजली कटौती की तो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी समस्या रही है बिजली कटौती, लेकिन जब डीजी सेट को भी बंद कर दिया जाता है तो जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उद्योगों को काफी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग समय से पूरी नहीं हो पाती है। जो डीजी सेट अलाउड नहीं होते, डीजी सेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हालांकि बड़ी परेशानी जो उद्यमियों को होती है, और जिस पर कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन विभाग के अधिकारी वो सतर्क रहते हैं, डीजी सेट का इस्तेमाल करने नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो उद्यमी है वो काफी परेशान होते हैं। बिल्कुल प्रदीप, देखिए जितना इसमें प्रदूषण जो बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं किसानों को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, क्योंकि देखिए पराली को लेकर कहा जाता है कि किसान पराली जला रहे हैं, उससे समस्या हो रही है। कहीं ना कहीं उसको भी रोकथाम का एक जरिया अगर हम मानते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी कमी आती है। तो फिलहाल मानेसर में क्या कुछ स्थिति है इसको लेकर? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे मानेसर जो आसपास के क्षेत्र की हम बात करें तो मानेसर के आसपास में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 20% जो किसान है वही इस पराली का इस्तेमाल करते हैं। और कहीं ना कहीं जो किसानों पर जो इल्जाम लगाए जाते हैं कि जो पराली की जो जलाई जाती है उससे धुआं होता है, लेकिन अगर हम मानेसर के इलाके की बात करें तो जो पराली है वो किसान उसको बेचते हैं और कहीं ना कहीं उससे मुनाफा भी कमाते हैं। लेकिन अगर मानेसर क्षेत्र की बात की जाए तो लगभग 20% किसान जो पराली को उगाते हैं और उसके बाद उनकी जो बचा हुआ पराली होती है उसको वो बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो पराली की समस्या है वो तो नहीं दिखाई देती है। अब बिल्कुल, लोग इस तरीके की अगर प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है तो लोग क्या कुछ इसको लेकर रोकथाम कर रहे हैं? क्या खुद से भी कोई इनिशिएट लोगों की तरफ से किया जा रहा है मानेसर में? जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे जो लोग स्थानीय लोगों के द्वारा जो सड़कों पर धूल उड़ती है उस पर जो पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि जो सड़कों से उड़ने वाली धूल है कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करे, क्योंकि हालांकि इससे जो सड़कों से जो धूल उड़ती है वो भी प्रदूषण स्तर बढ़ाने में काफी अहम रोल निभाती है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के द्वारा जो धूल उड़ती है उस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। चलिए प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। राघव विज भी अम्बाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघव, अम्बाला में फिलहाल AQI लेवल सबसे पहले पूछना चाहूंगी, प्रदूषण की स्थिति फिलहाल वहां पर क्या कुछ है? जी देखिए, अम्बाला की अगर बात करें तो 160 यहाँ का AQI है। हालांकि 160 जो है पुअर एयर क्वालिटी में गिना जाता है, लेकिन अगर आपको मैं अम्बाला की बात करूँ तो आसपास जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पर पराली जलाने के जो है केसेस काफी ज्यादा आ रहे हैं, जिसको लेकर
प्रशासन भी काफी सख्ती के मूड में नजर आ रहा है और 33 किसानों के जो है चालान काट दिए और उनके खिलाफ जो है FIR के आदेश तक कर दिए हैं। आपको बता दूं, अम्बाला शहर की अगर बात करें, शहर के साथ सटा हुआ ग्रामीण इलाका है यहाँ पर, वहां से पराली जलाने के बाद जो सारा पोल्यूशन है जो पूरे शहर में बढ़ जाता है। और बीते शाम की अगर बात करें तो कल तो AQI 200 के आसपास था। कल शाम को लोगों की आंखों में जलन सी महसूस जरूर हो रही थी। उसके बाद जो है प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। लगातार प्रशासन की टीमें गांव वाइज जो है राउंड अप कर रही हैं ताकि किसी भी तरह से कोई अगर पराली जला रहा है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। और कहीं ना कहीं शहर के अंदर नगर निगम द्वारा जो है पौधों के ऊपर और छिड़काव भी किया जा रहा है जिससे प्रदूषण में काफी कमी आ सके, क्योंकि आज सुबह ही जो है काफी स्मॉग जो है वो अम्बाला में देखने को मिला था। राघव, बिल्कुल देखिए, सीएम की तरफ से भी अपील की जा रही है किसानों से कि वो पराली ना जलाए। जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ अन्य केसेस आपके जो ग्रामीण इलाके हैं अम्बाला के, वहां पर सामने आए हैं, तो क्या किसानों को जागरूक नहीं किया जा रहा है इसको लेकर कि आप अपने जो पराली है उसको भी बेच सकते हैं, जो भी स्कीम सरकार की तरफ से निकाली गई है? देखिए, समय समय पर प्रशासन द्वारा किसानों को जागरूक किया जाता है और आपको बता दूं, पीछे एक सेमिनार भी अम्बाला में लगाया गया था जिसमें काफी संख्या में किसानों को बुलाया गया था और बताया गया था कि पराली जो है वो ना जलाएं उसके जो, लेकिन किसान जो है कहीं ना कहीं मजबूर है। उनका ये कहना है सरकार उनकी जो है कोई ना कोई सुनवाई नहीं कर रही। ऐसे में लगातार किसान जो है शाम के समय पराली जलाता है जिससे शाम के समय पूरे अम्बाला शहर के अंदर धुएं जैसा एक माहौल हो जाता है। कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में जलन भी जरूर जो है उससे देखने को पाई है और काफी जो है आईज में जलन होने से जो है केसेस काफी सामने वो भी आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ रहा है, वैसे में लोगों को समस्याएं तो हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस समस्या का समाधान होता है। राघव, आपका भी, प्रदीप आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं प्रदूषण का लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दशहरे के बाद से ही लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। स्मॉग दिल्ली NCR में देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी दिवाली नहीं आई है, उससे पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से हर साल ये देखा जाता है कि दिवाली के बाद AQI का लेवल लगातार बढ़ता है, उसके बाद लोगों को समस्या होती है। लेकिन दिवाली से पहले की ये तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।